Good morning, student. I am Akhilesh Kumar, going to teach you physics of class 10th. Okay, and your current chapter is Human Eye and Colorful World. Okay, in this chapter we just describe about the dispersion of light through a prism. अभी क्या पढ़ना हमको कि लाइट का डिस्पर्सन पढ़ना है थ्रू अ प्रिज्म. व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. ठीक है ना. तो क्या पढ़ेंगे इसमें लोग कि जब भी लाइट क्या होता है ना किसी अगर प्रिज्म से होके पास करता है गुजरता है तो क्या होता है 7 अलग अलग कलर्स पे क्या होता है स्प्लिट हो जाता है या डिस्पर्स होता है. ठीक है, उसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमको पढ़ना है. देखो सबसे बात ये ऐसा होता क्यों है, पहले ये समझना हमको कि ये होता क्यों है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों होता है आपका. ठीक है ना. यू नो दैट द वाइट कलर इज द मिक्सचर ऑफ द 7 अदर कलर्स. ये क्या होता है 7 कलर्स का मिक्सचर है. एंड यू नो दैट द एवरी कलर हैज़ देयर स्पेसिफिक स्पीड. सबका अपना अपना स्पीड भी होता है. व्हेन इट पासेज थ्रू अ प्रिज्म, जैसे प्रिज्म से पास करेगा ना, सपोज दैट प्रिज्म पहले होता है क्या, प्रिज्म में आप देखो प्रिज्म का बनावट क्या होता है ना, वो टॉप टू बॉटम इसके में क्या होता है ना, इसकी डेंसिटी जो होती है ना वो डिफरेंट होती है. ये बॉटम से टॉप जाओगे डेंसिटी क्या होगा इसे घटते जाता है. ठीक है ना, ये वेरिएबल होता है. ठीक है. जैसे ही लाइट इसके अंदर से पास करता है ना तो क्या होता है अपने अपने अलग अलग स्पीड होने के कारण ये अलग अलग एंगल से क्या करता है बेंड कर जाता है. जिस लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा वो बहुत कम बेंड करेगा, जिस लाइट का स्पीड बहुत कम होगा वो ज़्यादा बेंड करेगा. यही कारण ना कि रेड लाइट जो होता है ना वो क्या होता है ना कि वो सबसे कम बेंड होता है. वो हमको स्पेक्ट्रम जो होता है ना आपका 7 कलर का स्पेक्ट्रम उसमें सबसे ऊपर आपको मिलता है. विबज्योर जो बोलते हैं ना VIVGYOR. तो रेड आपका रेड जो क्या होता है सबसे कम डेविएट होता है. ठीक है ना, ये सबसे आपको पैटर्न में ऊपर मिल जाता है. ठीक है. जैसे जैसे आप उसके नीचे आते जाओगे उस वजह से आपका क्या होगा सबका एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब स्पीड क्या होगा कम होती जाएगा. एट बॉटम आपको क्या मिलता है वायलेट मिलता है. ठीक है ना. इसका स्पीड क्या होता है सबसे कम होता है, ये सबसे अधिक डेविएट होता है. एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है. तो ये जो लाइट का जो 7 कलर्स में बढ़ जाना डिस्ट्रीब्यूट हो जाना यही क्या होता है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है. ठीक है ना. ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सारे लाइट्स का क्या होता है अपना अलग अलग स्पेसिफिक स्पीड होता है और उस ट्रेवलिंग स्पीड के कारण इनका स्पीड इनका क्या होता है डेविएशन होते रहता है. ठीक है ना. यहाँ कुछ नोट्स है उसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, देखते क्या है. This occurs light different colors to be reinforced differently and to leave the prism the different angles. अभी बताया आपको. जैसे लाइट पास करना शुरू करता है तो क्या डिफरेंट एंगल से क्या करेगा ये प्रिज्म को लीव करता है छोड़ते जाता है. इसलिए क्या होता है ना कि इसमें एंगल्स चेंज होते जाते हैं, सारे रंग का सारे कलर का क्या एंगल चेंज होगा और एक स्पेक्ट्रम आपको मिलता है. ठीक है ना. अ सिमिलर स्पेक्ट्रम हैपेंस विद द इरिडेंस मटेरियल सच एज द सॉप बबल प्रिज्म. ठीक है ना. अब एक आपको ना एक सॉप बबल से के थ्रू भी क्या मिलता है आपको प्रिज्म के जैसा ही एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. ठीक है ना. स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है ना. ये जो पैटर्न को हम फाउंड करते हैं ये जो आपका टेक्नोलॉजी होता है ना इसको बोलता है स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है ना. इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं पैटर्न को फाइंड करते हैं कि हाँ ये 7 कलर्स का पैटर्न है. ठीक है ना. Prisms are sometimes used for the internal reflection at the surface rather than for dispersion. कभी कभी क्या करते हैं प्रिज्म का यूज हम लोग ना कि इंटरनल रिफ्रैक्शन IR जिसको बोलते हैं हम लोग उसके लिए भी यूज करते हैं डिस्पर्सन को छोड़ के. आप लोग कभी कभी वो देखते हो ना जो होर्डिंग वगैरह लगा होता है बोर्ड वगैरह सड़क के किनारे, इस पर लाइट आते क्या होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट उसका क्या होता है चमक उसका बढ़ जाता है, लगता है कि थोड़ा डिम लाइट में वो तेज़ दिख रहा है. तो ये होता क्यों है, ये इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण होता है. ठीक है ना. तो उसमें प्रिज्म के कारण ही हो सकता है, उसमें वहाँ पे भी प्रिज्म का यूज किया जाता है इंटरनल रिफ्रैक्शन को कराने के लिए ताकि आपका लाइट का अमाउंट क्या हो जाए बढ़ जाए. ठीक है ना. बिल्ली की आंखें चमकते इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण. ठीक है ना. अब आपको नोट हम बताते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ द रेड लाइट इज मोर सो इज बेंड लीड्स एंड द स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज लेस सो इट बेंड मोर. जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो कम बेंड करेगा, जिसका स्पीड कम होगा वो क्या होगा ज़्यादा बेंड करेगा. आप जा रहे हो भीड़ से ना आपका स्पीड बहुत तेज़ आप तो सामने से निकल जाओगे, लेकिन अगर आपका स्पीड कम है आपको रोक ले जाएगा, आप बहुत रास्ते से डिस्टर्ब हो जाओगे. ठीक है. तो यही कारण होता है कि रेड लाइट क्या करता है बहुत अधिक मतलब बहुत कम एंगल बनाता है और बहुत दूर जाकर निकल जाता है, लेकिन वही जो वायलेट होता है उसका एंगल बड़ा होता है. ठीक है ना. उसका स्पीड कम है तो एंगल बड़ा हो गया, तुरंत बहुत ज़्यादा वो बेंड कर जाता है. ठीक है ना. The band of the colors compact of light beam is called the spectrum.
बताया भी आपको हम, जो बीम मिलता है इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसको विबज्योर बोलते हैं, VIBGYOR, याद रखिएगा VIBGYOR होता है ये, ठीक है ना। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है? स्प्लिटिंग द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट नोन एज द डिस्पर्सन। ओके, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ color of light bind of different angles with the respect to incident angle, the red light bend least। ठीक है, जो एंगल्स होता है ना, ये अपने अपने क्या करते हैं, जितने भी कलर्स होते हैं ये अपने अपने स्पीड के अकॉर्डिंग ये बेंड करते जाते हैं। ठीक है, आगे के लिए हम लोग आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, हाउ स्टार्स आर ट्विंकल्स। ठीक है ना, बट अभी तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए।